एक प्राचीन उनके राज्य में खुशहाली थी और उनकी 7 रानियां अपनी विशिष्टताओं के लिए जानी जाती थी। हर रानी में एक अद्वितीय गुण था। कोई सुंदरता की मूरत थी तो कोई जान की खान। राजा सबको समान प्रेम करते थे, लेकिन एक बात राजा के मन को हमेशा व्यथित करती थी। महल के पीछे 7 बांस के पेड़ थे जो उनकी 7 रानियों से जुड़े हुए थे। ये पेड़ एक पुरानी भविष्यवाणी से संबंधित थे। कहा जाता था कि यदि इन बांस के पेड़ों में से कोई भी टूटे या सूख जाए तो उससे जुड़ी रानी पर बड़ी विपत्ति आएगी। 7 बांस के पेड़ों के पास एक चंपा का फूल भी खिलता था जो हर पूर्णिमा की रात अद्भुत सुगंध बिखेरता था, परंतु इसे छूना निषेध था। कहा जाता था कि चंपा का फूल एक रहस्य छुपाए हुए है जिसे जानने की कोशिश करने वाला विनाश का भागी बनेगा। 7 रानियों का प्रेम और उनका विश्वास। राजा वीरेंद्र अपनी रानियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा साधु राजा के दरबार में आया और बोला, राजन, 7 बांस और चंपा का फूल केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं, यह आपके धैर्य और न्याय की परीक्षा है। जब समय आए। कुछ समय बाद एक विचित्र घटना घटी। पहली रानी सुमित्रा, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, अचानक बीमार पड़ गई। उसी समय महल के पीछे पहला बांस टूटकर गिर गया। यह देखकर राजा चिंतित हो गए। राजा ने वैद्यों को बुलवाया, लेकिन सुमित्रा की बीमारी का कारण समझ नहीं आया। तभी एक रानी बोली, महाराज, शायद यह चंपा के फूल का रहस्य है। हमें साधु की बात याद रखनी चाहिए। लेकिन राजा ने चंपा के फूल को छूने से मना कर दिया। दूसरी घटना, दूसरा बांस सूखना शुरू। कुछ महीनों बाद दूसरी रानी अनंगवती, जिनकी सुंदरता प्रसिद्ध थी, अचानक रोने लगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपनी सुंदरता खो रही हूं। राजा ने ध्यान दिया कि दूसरा बांस भी सूखने लगा है। अब राजा के मन में डर बैठ गया। क्या भविष्यवाणी सच हो रही थी? तीसरी घटना, रहस्य की कड़ियां जुड़ती हैं। राजा ने 7 रानियों को एकत्र किया और उन्हें सारी बातें बताई। रानियों ने सुझाव दिया कि हमें उस साधु को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को साधु की खोज में भेजा। कई महीनों की मेहनत के बाद साधु मिला। साधु ने राजा से कहा, अब समय आ गया है कि आप चंपा के फूल का रहस्य समझें, लेकिन ध्यान रखें, इसका रहस्य केवल आपके अंदर के गुणों पर निर्भर करता है। चंपा के फूल का रहस्य खुलता है। राजा ने साधु के निर्देश पर चंपा के फूल के पास ध्यान लगाया। ध्यान के दौरान उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देखा कि 7 बांस और चंपा का फूल 7 रानियों के गुणों और उनके संबंधों का प्रतीक है। साधु ने बताया, यदि आप अपनी रानियों को उनके गुणों के अनुसार समझेंगे और उन्हें समान आदर देंगे तो 7 बांस फिर से जीवित हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अन्याय किया तो विनाश निश्चित है। 7 बांस की पुनः स्थापना। राजा ने अपनी रानियों को सम्मान और प्रेम से समझाया। उन्होंने हर रानी के गुणों को पहचाना और उनके विचारों को महत्व दिया। धीरे धीरे 7 बांस फिर से हरे होने लगे। चंपा का फूल और भी अधिक सुगंधित हो गया। इस घटना के बाद राजा ने सीखा